एम्परर ऑफ ऑल डिजीजेस, बीमारियों का शहंशाह किसे कहा जाता है? कैंसर को। और एक नहीं सैकड़ों तहकीकात साबित करती हैं कि रोज़ा जिस्म में कैंसर को बनने से रोकता है। और जनाब ये भूख के ज़रिए इलाज तो सदियों से हकीमों, डॉक्टरों और बड़ी उम्र के अफराद की फेवरेट थेरेपी रही है। हत्ता कि जानवर भी ये भूख के ज़रिए ना अपना इलाज करते हैं। एनिमल्स दे फास्ट टू क्योर एंड अवॉइड डिजीजेज। और ये बकायदा फिनोमेना है, चेक कर लें, ये तहकीक आपको नज़र आ रही होगी कि ये तहकीक बताती है कि जानवरों का ये बिहेवियर कि दे एक्सपीरियंस हंगर विलफुली, ये जानबूझ के भूखा रहते हैं, इसे सिकनेस बिहेवियर कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इस तरीके से वो अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं, एनर्जी को बचाते हैं, जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, जहरीला मवाद निकालते हैं और जिस्म के सिस्टम को थोड़ा रेस्ट देते हैं। तो एक्चुअली दिस फास्टिंग, दिस इज ए रीसेट बटन एंड अपडेट ऑफ योर एंटायर सिस्टम। जैसे मोबाइल होता है ना, उसका रीसेट बटन होता है और इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। इसी तरह से फास्टिंग वो हमारे पूरे सिस्टम को अपडेट करती है, वर्जन को बढ़ाती है। तो एक लंबी भूख जो कि इस्लामिक वे ऑफ फास्टिंग है, इस्लाम का रोज़ा है, ये एक कुदरती रीसेट बटन है। और ये जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद आलीशान है, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे, इस हदीस पाक का फैज़ान उसी वक्त आपको नज़र आएगा जिस वक्त आप सिर्फ रोज़े के दौरान ही नहीं बल्कि रमज़ान पूरे में कंट्रोल करेंगे, दिन के 24 घंटे खाने पीने पर। अच्छा, आप खाना पीना कैसे खाते हैं? भूख लगने पे या टाइम देख के या इधर उधर देख के? सारे खा रहे खा लो, और उधर से आया खा लो, फ्री मिल रहा है खा लो, मतलब इस तरह का रवैया मुंह चलता ही रहता है। हाँ, रोज़े में ना थोड़ा रेस्ट मिलता है जिस्म को, तो चीज़ें बेहतर होती हैं। तो जो ताकत, जो एनर्जी वो खाने को हजम करने में लग रही होती ना, अब वो बच गई, वो कई और अहम कामों के अंदर इस्तेमाल होती है। और रोज़े को ना मेटाबॉलिक स्विच कहा जाता है। स्विच देखा आपने? ऊपर नीचे करने से चीज़ बंद होती है, खुलती है। और अगर किसी घर में दो निज़ाम लगे हों, दो सिस्टम लगे हों, एक वापडा यानी सरकारी बिजली है और एक सोलर लगा हुआ है, तो एक स्विच होता है। आप स्विच को ऊपर करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे चला जाता है, स्विच को नीचे करते हैं, दूसरे सिस्टम से पहले सिस्टम पर आ जाता है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं ना, यूं समझ लें वो स्विच ऊपर हो जाता है। अब जिस्म की वो कैफियत नहीं रहती, ऑपरेशंस डिफरेंट हो जाते हैं। आपके जिस्म में जितने भी सिस्टम्स काम कर रहे हैं ना, डाइजेस्टिव सिस्टम है, न्यूरो का सिस्टम है, कार्डियो का सिस्टम है, लंग्स का सिस्टम है, खून का सिस्टम है, 130 रिसर्चेज हैं मेरे पास, 130 तहकीकात, कि ये सारे सिस्टम्स के जो ऑपरेशंस है ना, काम करने का जो अंदाज है वो बदल जाता है। देखिए, जीना है तो ताकत चाहिए। ताकत कहाँ से आएगी? जब खाना खाएंगे। तो रमज़ान में तो रोज़ा रखा है और रोज़े में खाना खा नहीं रहे, तो जब खाना नहीं खा रहे तो ताकत कहाँ से आएगी? असल में जिस्म के अंदर जो चर्बी का डिपॉजिट इतना बढ़ गया है, विसरल फैट्स हैं, मुख्तलिफ उज़्व होते हैं ना इंसान के, उसके गिर्द जब चर्बी जम जाती है और बाहर के हिस्सों पे जैसे पेट पर, पीछे की जानिब, ये आपने देखा होगा गर्दन के ऊपर और कंधों में, यहाँ पर चर्बी डिपॉजिट हो जाती है। ताकत चाहिए, खाना नहीं है, तो जिस्म इस चर्बी को घुलाता है, कम करता है, इसको ताकत के लिए इस्तेमाल करता है और ऑटोमेटिकली जिस्म हल्का होना शुरू हो जाता है। खून की नालियों के अंदर जो गंद जमा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल, वो भी फिर कम होना शुरू हो जाता है। तो पूरी बॉडी एक ज़बरदस्त फेज से गुजर रही है, क्लींजिंग हो रही है, सफाई हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन यानी जहरीले मवाद अब निकल रहे हैं। और फिर ये जो स्टेटिस्टिक्स बताती है कि सालाना 8 लाख बंदे खुदकुशियां कर रहे हैं, हर तीसरे घर के अंदर नफसियाती मरीज मौजूद है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि नफसियाती मरीज बढ़ रहे हैं और टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का हमला हो गया। और अभी जब हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें कुछ अर्सा पहले बिलखुसूस लाहौर में और दीगर शहरों के अंदर भी खुदकुशियां बहुत रिपोर्ट हुई हैं और जेन जी की रिपोर्ट हुई हैं। तो रोज़ा रखें, भूख के जरिए ना मूड को कंट्रोल किया जाता है, दिमाग फ्रेश होता है, अच्छी सोचें आती हैं। एक्चुअली ये जो रोज़ा है ना, ये बॉडी का नेचुरल बैलेंस रिस्टोर कर देता है, यानी एक कुदरती अंदाज जो है ना ज़िंदगी का, रोज़े में वो वापस आ जाता है। देखिए, ये कोई कुदरती तरीका नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाया जाए और खाते ही जाएं और हर किस्म की चीज़ बग़ैर किसी बाउंड्री के इस्तेमाल करें। ये नेचुरल वे ऑफ लाइफ नहीं है। तो जब आप रोज़ा रखते हैं ना,
बॉडी नेचुरल वे ऑफ लाइफ पर आ जाती है, एक ट्रैक पर आ जाती है जो कुदरती ट्रैक है, जो कि फलाह पर, कामरानी पर और सेहत की तरफ लेके जा रहा है। और ये जो 4 हार्मोन्स होते हैं इंसान के जिस्म में, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ये अच्छे हार्मोन्स रोज़े के दौरान रिलीज होते हैं। बहुत सी मेडिकल रिसर्चेज है कि साइकेट्रिक बैलेंस रिस्टोर होता है, मेंटल इलनेस क्योर होती है, रोज़ादार का फोकस सेट होता है। अब देखिए सारा दिन उसका फोकस क्या है, खाना खाता रहता था, चुगता रहता था, घंटे घंटे बाद मुंह चलता था, ऑनलाइन ऑर्डर करता था। अब उसका फोकस किस बात पर है, नहीं खाना। क्यों, अल्लाह ने मना किया। अब अल्लाह की रिजा पर उसका फोकस हो गया। मुझे बताएं गंदी सोचें कैसे आएंगी। और इंसानी सेहत के जो अहम पिलर्स है ना, जो सतून है, नंबर 1 बैलेंस डाइट है, नंबर 2 एक्सरसाइज है, नंबर 3 स्लीप है, नंबर 4 नो टोबैको, तंबाकू नोशी नहीं करनी, नंबर 5 ये जो डाइट होती है, जंक फूड होते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर शॉर्मा, ये कम से कम करने, रिलेशनशिप्स ये भी बहुत अहम है, जो रिश्तेदारियाँ ताल्लुकदारियाँ होती हैं। और अब नोट करें कि रमज़ान के अंदर इन तमाम चीज़ों के ऊपर अहकामात मौजूद हैं। रोज़े में इन तमाम के ऊपर आपने चेक्स रखने हैं, बिलखुसूस नींद और खाना। ये तो डायरेक्ट इंपैक्ट हो रहा होता है ना कि आप सुबह उस टाइम पर उठ रहे हैं, सारा साल आप उठते नहीं उस टाइम के ऊपर, और आपका खाना वो तो बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रहा है। जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट इज ए वेरी क्रेडिबल नेम इन मेडिकल साइंस। उसके मुताबिक रमजान में, रोजे में, फास्टिंग में, जो इस्लामिक मोड ऑफ फास्टिंग है, उसमें न्यूरो, कार्डियो, ब्रेन, इम्यून यानी दिल के मामलात में, नफ्सियात के मामलात में, दिमागी मामलात में, जो जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, आपकी नेचुरल आर्मी है, इन तमाम चीज़ों में बड़े मुस्बत इम्पैक्ट्स पड़ रहे होते हैं। क्योंकि ये स्टारवेशन नहीं है, कोई फाका नहीं है कि जंग लगी हुई है, आटा खत्म हो गया, ये डॉक्टर ने आपको मना किया। नो, दिस इज ए विलफुल एब्स्टिनेंस। अपनी मर्जी से, आपको पता है खास टाइम पर खाऊंगा, फिर नहीं खाऊंगा, फिर रात को खाऊंगा, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच आती है, कंट्रोल आता है बॉडी के ऊपर। और साइंस साबित करती है कि जब जिस्म आपका हर वक्त जो मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट मशीन बना होता है कि खा खा के हमारे जिस्म के अंदर गंदी बस सारा दिन फैक्ट्री बनती रहे, अब वो ख़त्म हो गया, तो खून में टॉक्सिन्स कम हो जाते हैं, खून के अंदर गंदे मवाद नहीं होते, साफ खून होता है, इंसान पूरा साफ हो जाता है। क्योंकि खून ही है ना, जिस्म के अंदर 5 लीटर खून है और इसने 20 सेकंड के अंदर दिमाग से लेकर पाँव तक वो सर्कल मुकम्मल कर लेना है। ये ब्लड टेस्ट आपके खून के ही होते हैं ना, वो सारा कुछ पता चल जाता है अंदर क्या चल रहा है। तो ब्लड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जब खून साफ होगा सब कुछ साफ होता चला जाएगा। और फिर लाइजोसोम इफेक्ट, जो योशिमोरी ओसुमी जापानी साइंटिस्ट ने बताया था कि ये जो रोजा रखता है इंसान, भूखा रहता है, तो जिस्म के जहरीले मादे खुद ब खुद रिसाइकल होके पॉजिटिव यानी फायदेमंद मादों में तब्दील हो जाते हैं। बहरहाल ये तहकीकात, ये रिसर्चेस यकीनन हमें ये यकीन तो दिलाती हैं, लेकिन जो रब ने फरमा दिया, जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, वो 100% करेक्ट है, बेहतरीन है, मुसल्लम है, उस पर कोई एतराज़ नहीं, कोई दलील नहीं है। तो जनाब खूब रोज़े रखिए और सेहतमंद रहिए।